विचारों की शक्ति। जब मन थक जाता है। अमन एक साधारण इंसान था। ना कोई बहुत बड़ी सफलता, ना कोई बहुत बड़ी असफलता, लेकिन उसके अंदर एक थकान थी जो दिखाई नहीं देती थी। हर सुबह वही सोच, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता। सब लोग खुश कैसे हैं और मैं ही क्यों परेशान हूँ। अमन हंसता था, बातें करता था, लेकिन वो हंसी दिल से नहीं आती थी। वो जी रहा था, लेकिन खुश नहीं था। नकारात्मक सोच की आदत। अमन की सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं थीं, उसकी समस्या थी उसकी सोच। थोड़ी सी गलती पर वो खुद को कोसता। कोई बात बुरी लग जाए तो दिनों तक मन में घुमाता रहता। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होता गया, डर बढ़ता गया, उम्मीद कमजोर होती गई। उसे पता ही नहीं चला कि नकारात्मक सोच कब उसकी आदत बन गई। अकेलेपन की तलाश। एक दिन अमन शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से पहाड़ पर चला गया। मोबाइल बंद, शोर बंद, बस हवा और सन्नाटा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ शांति ढूंढने आए हो या खुद से भागने। ये सवाल सीधे अमन के दिल में लगा। सोच का सच। अमन ने चुपचाप अपना मन खोल दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि जिंदगी कठिन है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने विचारों को खुद से बड़ा बना लेते हैं। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। सोचो, अगर ये बीज तय कर ले कि वो पेड़ नहीं बन सकता, तो क्या वो कभी पेड़ बनेगा? अमन सोच में पड़ गया। मन एक बगीचा है, बुजुर्ग ने कहा। मन एक बगीचा है बेटा। जो बीज बोओगे वही उगेगा। डर बोओगे चिंता उगेगी। उम्मीद बोओगे शांति उगेगी। समस्या बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। अमन पहली बार इतनी शांति से किसी की बात सुन रहा था। 7 दिन का प्रयोग। बुजुर्ग ने अमन को एक छोटा सा प्रयोग दिया। पौधा 7 दिन का प्रयोग। पौधा। सुबह एक अच्छा विचार, खुद से बुरा बोलना बंद, दूसरों से तुलना नहीं, जो है उसके लिए आभार। रोज थोड़ी देर शांति। बदलाव तुरंत नहीं दिखेगा, उन्होंने कहा, लेकिन अंदर कुछ हिलेगा जरूर। संघर्ष की शुरुआत। पहले दिन मन बार बार पुरानी सोच में गया। दूसरे दिन थोड़ा कम। तीसरे दिन अमन ने महसूस किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा विचार आते हैं, लेकिन अब वो उसे बाहर नहीं ले जाते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वो सोच को देख सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। यह उसके लिए एक नई ताकत थी। खुद से दोस्ती। अब अमन खुद से ऐसे बात करने लगा। गलती हुई, ठीक है। मैं सीख रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो सजग हो गया था। और सजग इंसान धीरे धीरे बदलता है। बाहर की दुनिया भी बदली। जब अमन की अंदर की भाषा बदली, तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगी। वो शांत रहने लगा। असफलता आए तो टूटता नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था, मैं हालात नहीं, अपनी सोच बदल सकता हूँ। पॉजिटिव सोच का सही अर्थ। अमन समझ गया। जड़ी बूटी पॉजिटिव रहना मतलब समस्या न होना नहीं। जड़ी बूटी पॉजिटिव रहना मतलब समस्या में भी उम्मीद बनाए रखना। जड़ी बूटी पॉजिटिव सोच नकली मुस्कान नहीं, सच्ची स्वीकार्यता है। जीवन का सच। अमन की जिंदगी अब भी आसान नहीं थी, लेकिन अब वो हारता नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था, जिंदगी तुरंत नहीं बदलती, लेकिन सोच बदले तो दिशा बदल जाती है। शांत मन सबसे बड़ी दौलत है। खुद पर विश्वास सबसे बड़ा पॉजिटिव विचार है। पुष्पनकाल कहानी का संदेश। अगर यह कहानी पढ़ते समय आपको खुद का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो, तो याद रखिए, पौधा आपके विचार आपके दुश्मन भी बन सकते हैं और आपके सबसे अच्छे दोस्त भी। चुनाव हमेशा आपके हाथ में होता है।